रुबायात हाली। रुबाई एक कदीम सिन्फ़ सुखन है। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है चार के। इस्तिलाह में चार मिसरों या दो शेरों पर मबनी ख़याल को रुबाई कहा जाता है। रुबाई में मौज़ू की कोई कैद नहीं होती, लेकिन आमतौर पर इसमें सूफियाना और इखलाकी मज़ामीन बयान किए जाते हैं। इस बात को आप जहन में रखना कि कदीम सिन्फ़ सुखन है और इसमें सूफियाना और इखलाकी मज़ामीन बयान किए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं रुबायात हाली की तरफ। मिट्टी से, हवा से, आतिश व आब से यहाँ क्या क्या न हुए बशर पर असरार आया। हवा से, आतिश आग, आब पानी, बशर इंसान, असरार राज। इस्तिलाह में चार मिसरों पर मबनी और फ़िक्रो ख़याल में मुकम्मल नज़्म रुबाई कहलाती है। आम तौर पर इस सिन्फ़ सुखन में इखलाकी और सूफियाना तर्ज के मज़ामीन बयान किए जाते हैं। इन अशार में मौलाना हाली सूफियाना अंदाज में लिखते हैं, इब्तिदा से लेकर आज तक इंसान पर क्या क्या राज आया ना हुए, ज़ाहिर ना हुए। रब्बे कायनात की अता करदा ज़हनी सलाहियतों से इंसान ने कई पोशीदा ख़जानों के राज ढूंढ निकाले। मिट्टी से बीज बोकर फसल उगाने का राज, आतिश से खुद को गर्म करने का राज, अपनी खुराक की ज़रूरियात को पूरा करना, पानी से रास्ते तलाश करना, अपनी मंजिल तक जाना, कश्तियाँ बनाना, मछलियाँ पकड़ना और अपनी ज़रूरियात को पूरी करना, सब हाली के नज़दीक कुदरत के पोशीदा ख़जाने और राज थे जो इंसान ने खोज निकाले। हवा से बादलों का एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाना और बारिश बरसाना, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के राज थे जो इंसान की तरक्की का सफ़र कहलाता है। गालिब के नज़दीक वो एक पोशीदा ख़जाना था जिसे इंसान ने खोज निकाला अपनी उन ज़हनी सलाहियतों की वजह से जो अल्लाह ताला ने उसे अता की। अगले मिसरे में हाली रब्बे कायनात को मुखातिब करते हुए कहते हैं, लेकिन तेरे ख़जाने में अज़ल से आज तक बहुत से और भी राज छुपे हुए हैं जिन तक इंसान आज भी नहीं पहुंच पाया। ये कायनात बहुत वसी है, बशर इंसान इतना ही जान सका है जितना रब ने उस पर ज़ाहिर करना चाहा, अयां करना चाहा। रब की कुदरत लामहदूद है। यहाँ वो रब की कुदरत का इकरार भी कर रहे हैं कि रब की कुदरत लामहदूद है। अभी तक बहुत से राज हैं जो अया नहीं हुए। दुनिया एक पोशीदा ख़जाने की तरह है। बकौल शायर, रोज़े अज़ल भी तेरा, शामे अबद भी तेरा, हर इब्तिदा भी तू है, हर इंतहा भी तू है। दुनिया को हमेशा नक्शे फ़ानी समझो, रुदादे जहाँ को एक कहानी समझो, पर जब करो आगाज़ कोई काम बड़ा, हर सांस को उम्रे जावेदानी समझो। नक्श तस्वीर फ़ानी ख़त्म हो जाने वाली, रुदादे जहाँ अदालत की कार्रवाई। हाली सूफियाना तर्ज में दुनिया की बेसबाती का बयान कर रहे हैं। हाली इन अशार में कहते हैं, दुनिया आर्ज़ी ठिकाना है, ये ज़िंदगी एक कहानी है जो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ये ज़िंदगी एक कहानी है जो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इस ज़िंदगी का रोज़े महशर रब की अदालत में हिसाब देना है। सूफियाना तर्ज में और इखलाकी मज़ामीन बयान होते हैं रुबाई में आम तौर पर, और कदीम सिन्फ़ सुखन है और मुश्किल समझा जाता है। और हाली इन अशार के अंदर भी दुनिया की ज़िंदगी की आर्जी
اور حقیقت بے معنی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، اگر ہم اسے عام الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایک دن ختم ہو جائے گی اور پھر روز محشر ہمیں رب کی عدالت میں جواب دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہم اسے لکھیں گے کیسے؟ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے کہ زندگی ایک کہانی ہے جو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس زندگی کا روز محشر رب کی عدالت میں حساب دینا ہے۔ بقول شاعر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حالی لکھتے ہیں کہ دنیا ایک دن مٹ جائے گی اور انسان اپنی زندگی کے دن مکمل کر کے اس دنیا فانی سے چلا جائے گا، اور پھر اس کی آخرت کے سفر کا آغاز ہوگا، اور وہ زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہے جہاں انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اس دنیا میں انسان آیا ہے اچھے کام کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، اور آخرت میں تاکہ اپنے آپ کو سچا مسلمان اور مومن کہلا سکے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو مختصر الفاظ میں کیسے لکھیں گے؟ حالی لکھتے ہیں کہ دنیا ایک دن مٹ جائے گی اور انسان اپنی زندگی کے دن مکمل کر کے اس دنیا فانی سے چلا جائے گا، اور پھر اس کی آخرت کے سفر کا آغاز ہوگا جہاں انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ شاعر ان اشعار میں زندگی کی حقیقت کو اجاگر کر رہے ہیں، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ زندگی 4 دن کی ہے اور بے معنی ہے۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے جس کا آغاز بعد میں ہونا ہے۔ کہ ہمیں اپنی زندگی میں اتنا مگن نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے اعمال سے غافل ہو جائیں۔ اب ان اشعار کا مقصد کیا ہے حالی کا؟ کہ وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے زندگی میں اتنا مگن اور اتنا گم نہیں ہونا کہ ہمارا دھیان اپنے اعمال سے ہٹ جائے۔ یہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے، اصل مقصد رب کی رضا پانا ہے اور ابدی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ پہلے اشعار میں حالی نے زندگی کے مقصد کے حوالے سے لکھا، اگلے مصرعے میں شاعر نے زندگی کو جینے کے انداز کو بتایا ہے یا بتا رہے ہیں کہ جب کسی کام کا آغاز کرو، اب ہم زندگی بھی تو گزار رہے ہیں، تو اگلے اشعار میں وہ کہہ رہے ہیں، یہاں پر شعر ہے، پر جب کرو آغاز کوئی کام بڑا۔ پہلے اشعار میں حالی نے زندگی کے مقصد کے حوالے سے بتایا کہ اپنے اعمال پر ہم نے نظر رکھنی ہے اور دنیا میں اتنا مگن نہیں ہونا اور غافل نہیں ہونا اپنے اعمال سے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ زندگی کے مقصد کے حوالے سے لکھتے ہیں، اگلے مصرعے میں زندگی کو جینے کا انداز بتا رہے ہیں کہ جب کسی کام کا آغاز کرو تو اسے زندگی کا مقصد بنا لو۔ انسان اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے، ایسی تاریخ رقم کرو کہ صدیاں تمہیں بھلا نہ سکیں، اور انسان کے لیے یہ تبھی ممکن ہے جب انسان اپنے کام کو زندگی کا مقصد بنا لے کہ اسے اس طرح سے مگن ہو جائے کہ جیسے یہ زندگی ختم ہی نہیں ہونی، اور وہ کام اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ پہلے انہوں نے ہمیں زندگی کا مقصد، زندگی کا طریقہ بتایا جینے کا، اور اس کے بعد ہمیں یہ مقصد بتا رہے ہیں کہ جس کام کا آغاز کرو اسے زندگی کا مقصد بنا لو، اور کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ آپ کو آپ کے مقصد سے دور نہ کر سکے۔ بقول علامہ اقبال، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ان اشعار میں پر جب کرو آغاز کوئی کام بڑا میں حالی یہی تاکید کر رہے ہیں
کہ کام کو زندگی کا مقصد بنا کر جیو اور ایسی تاریخ رقم کرو کہ اپنے کام سے جانے جاؤ۔ اے علم تو نے کیا ملکوں کو نہال، غائب ہوا تو جہاں سے وہاں آیا زوال۔ اب یہاں پر جو ہے حالی ایک اور فلسفہ حیات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، علم کی قدر و قیمت کے حوالے سے لکھ رہے ہیں اور قوموں کے عروج و زوال کی جو وجہ بنی اس کے بارے میں نشاندہی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ عام طور پر ربائی میں صوفیانہ اور اخلاقی مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ حالی لکھتے ہیں اے علم جن قوموں نے تیری قدر کو سمجھا اور اپنا وقت تیری طلب کی راہ میں لگایا وہ خوشحال اور مالا مال ہو گئیں۔ اے علم جن قوموں نے تیری قدر کو سمجھا اور اپنا وقت تیری طلب اور راہ میں لگایا وہ خوشحال اور مالا مال ہو گئیں، وہ ملک وہ قومیں ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئیں اور دنیا میں اپنی الگ پہچان بنا لی۔ مزید آپ لکھتے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ جہاں پر قوموں سے علم غائب ہو گیا اور وہ جہالت کی راہ پر چل دی، وہ قومیں زوال کا شکار ہو گئیں۔ یعنی اب اس کو اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اگر دنیا داری میں جو قومیں کھو گئیں اور عیش و عشرت میں کھو گئیں اور ان کا کوئی بڑا کام کرنا اور اپنے مقصد کو حاصل کرنا نہیں رہا، وہ قومیں زوال کا شکار ہو گئیں۔ یہاں پر اس حوالے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ مغلیہ سلطنت بھی جس وقت برصغیر پاک و ہند میں ختم ہوئی تو اس کی وجہ جہالت ہی تھی کہ پہلے وہ علم سے جتنا قریب تھے تو انہوں نے ترقی کی، اسلام پر گامزن تھے تو انہوں نے ترقی کی، لیکن جب اپنی روایات کو اور علم کو نظر انداز کیا تو وہ زوال پذیر ہو گئی تھی، اور آج آپ دیکھ لو کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو ہم اس خیال کی طرف آ جاتے ہیں جو حالی لکھ رہے ہیں کہ ہم اسے مختصر کیسے لکھیں گے۔ علم جن قوموں نے تیری قدر کو سمجھا اور اپنا وقت تیری طلب کی راہ میں لگایا وہ خوشحال اور مالا مال ہو گئی، وہ ملک وہ قومیں ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئی اور دنیا میں اپنی الگ پہچان بنا لی۔ مزید آپ لکھتے ہیں اور تاریخ گواہ ہے جن قوموں سے علم غائب ہو گیا اور وہ جہالت کی راہ پر چل دیں، وہ قومیں زوال کا شکار ہو گئیں، جہالت کے اندھیروں میں ڈوب کر اپنا نام و نشان کھو بیٹھی۔ حالی علم کو ترقی کا ذریعہ کہہ رہے ہیں، حالی علم کو ترقی کا ذریعہ کہہ رہے ہیں اور جہالت کو قوموں کے زوال کی وجہ ٹھہرا رہے ہیں۔ بقول اقبال، علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ لیکن جن قوموں نے علم کی قدر و قیمت اور مقصد کو پہچان لیا، تاریخ گواہ ہے وہ خوشحال اور مالا مال ہو گئیں۔ اگلے جو اشعار ہیں اب ان کی طرف آ جاتے ہیں۔ عشرت کا ثمر تلخ صدا ہوتا ہے، ہر کہا پیغام بقا ہوتا ہے، جس قوم کو عیش توس پاتا ہوں میں، کہتا ہوں کہ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک اور موضوع کو جو تقریباً ہم نے ابھی پہلے اشعار میں پڑھا اس سے ملتے جلتے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔
रुबाई किसे कहते हैं? इस्तिलाह में 4 मिसरों पर मबनी और फ़िक्र व ख़याल से मुकम्मल नज़्म रुबाई कहलाती है। आम तौर पर इस सिनफ़ सुखन में सूफियाना और इखलाकी मज़ामीन बयान किए जाते हैं। इस बात को अगर आप समझ लोगे और जहन में रखोगे तो आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। हाली लिखते हैं कि ऐशो इशरत में मगन हो जाने वाले, खो जाने वाले को हमेशा तल्ख नतीजे का सामना करना पड़ता है। उसके कहकहे, आहोजारी और ज़वाल का पैगाम होते हैं कि यानी वो जो वक्त हंसी में और मिज़ाह में गुजारता है और दुनिया में मगन होकर गुजारता है, वो एक पैगाम होते हैं कि तुम्हारा मुस्तकबिल तारीक है और मुस्तकबिल में आंसू तुम्हारा मुकद्दर है। हर कहकहा पैगाम में बुका होता है। तारीख गवाह है कि जो कौमें ऐशो इशरत में खो गईं, उनका नामो निशान मिट गया। यही वजह है कि हाली इस रुबाई में लिखते हैं कि मैं जिस कौम को ऐश में मगन पाता हूँ, उसके अंजाम की फ़िक्र लाहक हो जाती है और बेसाख्ता यही ज़ुबान से निकलता है कि अब देखिए क्या होता है, क्योंकि ये ज़वाल का रास्ता है। मकसद हयात को समझें और इल्म व इखलाक को अपनाएं। यही तरक्की है और यही कामयाबी का रास्ता है। जबकि इसके बरक्स ऐशो इशरत और कहकहे ज़वाल का पैगाम लेकर आते हैं। बकौल मोहसिन नकवी, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। और बच्चों, मैंने आपको एक बात कहनी थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो, क्योंकि आप भी जानते हो कि इस बुक के ऊपर काम अभी इतना नहीं हुआ, तो एग्ज़ाम्स करीब हैं। तो आप जितना इसे शेयर करोगे दूसरों के लिए बेहतरी है और मेरे अपने भी चैनल की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है और बच्चों की भी इसमें भलाई है। तो आप अगर किसी का भला करते हो, किसी का अच्छा करते हो, तो आगे वो पलट कर आपकी तरफ आता है और आपके भी एग्ज़ाम अच्छे होंगे और आपकी भी बेहतरी होगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जिन्हें मसला आ रहा है वो इसे देखें और क्या कहते हैं, अपना जहाँ मुश्किल लग रहा है उसको कर सकें। अब आ जाते हैं हम अगली रुबाई की तरफ कि ताअत नफ्स में बहुत उम्र बसर, अंजाम की रखी न जवानी में खबर, कैफियत शब उठा चुके अब हाली, मजलिस करो बर्खास्त हुआ वक्त सहर। हाली लिखते हैं कि उन्होंने तमाम उम्र दुनिया की रंगीनियों में और अंजाम से बेखबर तमाम जवानी दुनियादारी में मगन होकर गुजार दी। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि नफ्स की अताअत में उम्र का एक हिस्सा गुमराही में गुजर गया, जबकि अमाल के लिए बेहतरीन वक्त जवानी ही था। लेकिन अब हाली को ये एहसास हो रहा है कि ये रंगीनी दर हकीकत गुमराही की तारीकी थी। लेकिन अब हाली को ये एहसास हो रहा है कि ये रंगीनी दर हकीकत गुमराही की तारीकी थी। ये एहसास होते ही आप अपने साथियों को मुखातिब करते हुए कहते हैं, ए मेरे साथियों, अब महफिल बर्खास्त करो, ख़त्म करो। ये दुनियादारी ज़िंदगी की रंगीनी दर हकीकत तारीकी और गुमराही का रास्ता है। ये दुनियादारी ज़िंदगी की रंगीनी दर हकीकत तारीकी और गुमराही का रास्ता है, जिसका अंजाम भी तारीक है, अंधेरे में घिरा हुआ है। ज़िंदगी की कामयाबी तो आखिरत की और अमाल की रोशनी है, अमाल की और आखिरत की कामयाबी है। ये एहसास जब इंसान में बेदार होता है कि यानी जिस कैफियत से इस वक्त हाली गुज़र रहे हैं, ये एहसास जब इंसान में बेदार होता है, वही वक्त सुबह का होता है, सहर का होता है, रोशनी का होता है,
पसे पर्दा हाली नौजवानों को भी पैगाम दे रहे हैं कि जवानी को दुनिया की रंगीनी में खोने की बजाय अमाल को हासिल करने में और ज़िंदगी के किसी अच्छे और बड़े मकसद को हासिल करने में लगाएं और आखिरत में कामयाबी को ज़िंदगी का मकसद रखना चाहिए। उन्होंने भी अपनी जवानी का एक हिस्सा नफ्स की पैरवी में गुजार दिया। फिर जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वही वक्त उनके लिए रोशनी था, सुबह थी। बकौल इकबाल, आगोश जवानी में लाखों गुनाह कर बैठे इकबाल, हमें मालूम ही न था कि खुदा को मनाने की असल उम्र ही जवानी है। पहली रुबाई में शायर ने किन असरार का जिक्र किया है? मिट्टी से अनाज, आतिश से गर्मी, पानी से कश्ती चलाना, हवा से बादलों का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। शायर के नज़दीक अल्लाह ताला के इस कायनात में पोशीदा राज थे जिन्हें इंसान ने अल्लाह ताला की अता करदा ज़हनी सलाहियतों की वजह से ढूंढ निकाला। और अभी भी बहुत से राज हैं जो कि पोशीदा हैं। ये कायनात बहुत वसी है, रब की कुदरत बहुत वसी है। दूसरी रुबाई में शायर ने किस बात की तलकीन की है? दुनिया की बेसपाती का जिक्र किया है, अमाल और आखिरत की फ़िक्र। जिस काम का आगाज़ करो उसे ज़िंदगी का मकसद बनाकर तारीख़ रकम करो, ताकि आने वाले वक्त में भी जब तुम इस दुनिया से चले जाओ तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे काम से याद रख सके। तीसरी रुबाई में इल्म की क्या फजीलत बयान की। जिन कौमों ने इल्म को अपनाया वो खुशहाल और माला माल हो गई, और जिन्होंने इल्म की कदर ना की उनका नामो निशान मिट गया। चौथी रुबाई में शायर किस तरह ज़िंदगी बसर करने की तरगीब देते हैं। जो इंसान या कौम ऐशो इशरत में मगन हो जाते हैं उनका अंजाम तल्ख होता है, कह कहे आहोजारी की वजह बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने ज़िंदगी में मगन होकर और ऐशो इशरत में ज़िंदगी को बसर ना करने की तरगीब दी। पांचवी रुबाई में शायर ने क्या पैगाम दिया? जवानी में अंजाम की खबर रखनी चाहिए और नफ्स की अताअत नहीं करनी चाहिए। तो ये थे मुख्तसर सवालात, लेकिन मैंने यहाँ पर जो लिखे हैं वो बिल्कुल मैंने जस्ट उसके पॉइंट लिखे हैं, थोड़ा सा उसको डिटेल से, क्योंकि जब हमने रुबाई को एक एक देख लिया है तो थोड़ा सा आप डिटेल से लिखोगे। यहाँ पर मैंने जस्ट पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने जिस तरह आपको समझाया है आपने आंसर उस तरह से देना है। तो ये भी हो गया। और मैं फिर लास्ट में यही कहूँगी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, ताकि उन तक ये जो हमारी कोशिश है वो पहुंच सके और उनके लिए भी आसानी हो, और इस चैनल की भी ग्रोथ के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाबी दे और खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।